अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुहाफिज कुरान उमर इलियास मुसलमानों का हीरो। नॉर्वे में इस्लाम मुखालिफ रैली के दौरान मुस्लिम नौजवान की कमाल बहादुरी। तमाम रुकावटें तोड़कर मलून लॉरेंस थोरसन पर हमला करके कुरान करीम की तौहीन से रोक दिया। उमर इलियास की सोशल मीडिया पर जबरदस्त पजीराई। मुसलमानों का इलियास उमर की फौरी रिहाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान 15 बीमारियों के बावजूद नवाज शरीफ को जहाज की सीढ़ियां चढ़ते देखकर हैरान। जहाज देखकर मरीज ठीक हुआ या लंदन की हवा लगने से? वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए। मामले की तहकीकात करने की जरूरत पर जोर। बोले, मुझे तो बताया गया था कि जिंदगी खतरे में है। ये वजीर आजम है या गाफिल आजम? इस शख्स को यह भी नहीं मालूम कि नवाज शरीफ जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़े थे, बल्कि एम्बुलिफ्ट से जहाज पर पहुंचाया गया था। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा, झूठ बोलकर पैरोकारों को हैजान में रखना सियासत नहीं बल्कि फस्तायत होती है। पानी आता है वो भी आ गया। दूसरा शहबाज शरीफ जो झूठा मंडेला वो भी पहुंच गया। इमरान खान कुर्सी बचाने नहीं तब्दीली लाने आया है। चोरों से डील, मुल्क से गद्दारी होगी। वज़ीर आज़म का मियांवाली में अस्पताल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, फजलुर रहमान के होते यहूदियों को साजिश की क्या जरूरत? कंटेनर पर बारिश होती है तो पानी आता है, और झूठा मंडेला शोबाज भी तकरीर कर रहा था। इमरान खान साहब, हिम्मत है तो मुखालफिन को जेलों से निकालें और सियासी मैदान में मुकाबला करें। हुकूमत की नाअहली छुपाने के लिए आपने पार्लियामेंट को ताला लगा दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद अरकान को ऐवान में नहीं लाया जा रहा। इमरान खान के खिलाफ इश्तियाल और नफरत अंगेज तकारीर का मुकदमा चलना चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने तक वजीर आजम ओहदा छोड़ दें, पीपल्स पार्टी का मुतालबा। नैयर बुखारी का कहना है, इमरान खान मनसब को ढाल बनाकर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में इन कैमरा समाअत की दरखास्त जुर्म छुपाने का सबूत है। पीटीआई इलेक्शन कमीशन से कलअदम हो सकती है। नवाज शरीफ का लंदन में एक और तिब्बी मुआयना। स्विट्जरलैंड के डॉक्टर सिगवर्ट ने चेकअप किया। शहबाज शरीफ का कहना है, नवाज शरीफ के दिमाग को खून सप्लाई करने वाली शरियानें 80% बंद हैं। आज और पीर को मजीद टेस्ट भी होंगे। हुसैन नवाज बोले, जरूरत पड़ी तो नवाज शरीफ को अस्पताल में दाखिल करवाएंगे। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर सिगवर्ट दादा मियां शरीफ का इलाज भी कर चुके हैं। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जेर इलाज आसिफ जरदारी की तबीयत में बेहतरी न आ सकी। नफीसा शाह का साबिक सदर तक जाती मुआलजीन की रसाई देने का मुतालबा। कहा, आसिफ अली जरदारी को पिंडी में कैद रखना संगीन साजिश है। खुदा न खास्ता उनकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। जेल में कैदियों की हालत जार से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा इक़दाम। वजीर इंसानी हकूक शीरी मज़ारी की सरबराही में कमीशन कायम। कमीशन को 7 दिन के अंदर पहली मीटिंग करने की हिदायत। वजारत सेहत को चारों सूबों में कैदियों के लिए खुसूसी मेडिकल बोर्ड भी कायम करने का हुक्म। जस्टिस गुलजार अहमद 20 दिसंबर को नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो जाएंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने समरी वजीर आजम हाउस को भिजवा दी। वजीर आजम समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा 20 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को सीपैक अथॉरिटी का चेयरमैन बनाने का फैसला। आसिम सलीम बाजवा की तकर्री के लिए समरी काबीना डिवीजन को इरसाल। मंगल को वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास में मंजूरी दिए जाने का इम्कान। आसिम सलीम बाजवा की तैनाती 4 साल के लिए होगी।
मुल्क भर में महंगाई के तूफान से अवाम परेशान। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां सब पहुंच से दूर। ईरान से दरामद के बावजूद कराची में टमाटर की कीमतों पर खातिर खा असर न पड़ सका। शौकत यूसुफजई ने टमाटरों के बहरान की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दी। टमाटर की बढ़ती कीमतों पर पंजाब असेंबली में गर्मा गर्मी गाली गलोच तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तजा के नामुनासिब अल्फाज पर हुकूमती अरकान मुश्तइल। ऐवान में शदीद हंगामा। स्पीकर डाइस का घेराव। डिप्टी स्पीकर ने मुजरे भंगड़े के अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए। शरह सूद 13.25% बरकरार। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मालियाती पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आने वाले माह में महंगाई कम होने का इम्कान। रवा साल जून के मुकाबले रुपए की कदर 5.6% बेहतर रही। रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 अरब 16 करोड़ डॉलर का इजाफा। बिजनेस कम्युनिटी के लिए इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम का आगाज। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का कहना है, इब्तदाई तौर पर यह प्रोग्राम बरामदात पर लागू होगा, बाद में दीगर सेक्टर्स तक ले जाया जाएगा। इस इक़दाम से सरकारी महकमों और कारोबारी बरादरी के दरमियान एतमाद पैदा होगा। कराची पुलिस ने एक और शहरी की जान ले ली। कैंट स्टेशन के करीब फायरिंग से नबील हलाक, दोस्त जख्मी। मुकदमा दर्ज, 3 अहलकार गिरफ्तार। 2 रोज कबल बोट बेसिन के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक सनाउल्लाह के लवाहिकीन का 2 तलवार पर एहतजाज। पुलिस के मुताबिक कत्ल के बाद सनाउल्लाह को डकैत जाहिर किया गया। लवाहिकीन का इल्जाम। गुलबर्ग लाहौर में हिरा के कातिलों का ताहाल कुछ न पता चल सका। कत्ल का मुकदमा मकतूला के वालिद की मुद्दत में दर्ज। वालिद के मुताबिक मुल्जिमान लड़की को करीबी ग्राउंड में ले गए और कत्ल कर दिया। पुलिस ने लड़की के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। मकतूला की 2 दिन बाद शादी तय थी। पाकिस्तान क्रिकेट के बड़ों के दरमियान इख्तलाफात के बायस PCB चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुबहान अहमद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सुबहान अहमद इख्तियारात में कमी पर एहतजाजन छुट्टियों पर चले गए। सुबहान अहमद मजमूई तौर पर 25 साल तक PCB से वाबस्ता रहे। मुहाफ़िज़ कुरान उमर इलियास मुसलमानों का हीरो। नॉर्वे में इस्लाम मुखालिफ रैली के दौरान मुस्लिम नौजवान की कमाल बहादुरी। तमाम रुकावटें तोड़कर मलऊन लॉर्स थॉर्सन पर हमला करके कुरान करीम की तौहीन से रोक दिया। उमर इलियास की सोशल मीडिया पर जबरदस्त पसीराई। मुसलमानों ने उमर इलियास की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने वाक़े की मजम्मत की है। नॉर्वे के शहर क्रिस्टियनसैंड में पेश आने वाला वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि नॉर्वे में एहतजाज के दौरान एक शख्स ने कलाम पाक को जलाने की मज़मूम कोशिश की, लेकिन मुस्लिम नौजवान इलियास ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। मुस्लिम नौजवान का जज्बा देखकर कुरान पाक जलाने वाला बदबख्त शख्स भी डर गया। मौके पर मौजूद नॉर्वे पुलिस ने इलियास को तहवील में ले लिया। सोशल मीडिया पर इस वाकये की मजम्मत जारी है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और दीगर यूरोपीय ममालिक में मुसलमानों ने जगह जगह कुरान पाक की तिलावत की। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट्स में तो नवाज शरीफ का तो सब कुछ खराब था, सीढ़ियां चढ़ते देखा तो वो हैरान रह गए। मियांवाली में अस्पताल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, जहाज देखकर मरीज ठीक हुआ या लंदन की हवा से। मेडिकल रिपोर्ट में नवाज शरीफ का दिल, शुगर और प्लेटलेट्स और पता नहीं क्या क्या सही नहीं था। मामले की तहकीकात करने की जरूरत है। वजीर आजम की होम ग्राउंड पर धुआंधार बैटिंग। क्या वो आज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया? मियांवाली में तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने नवाज शरीफ की बीमारी की तहकीकात का इंदिया दे दिया। कहा, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में बताया कि नवाज शरीफ को दिल, गुर्दे, प्लेटलेट्स की कमी समेत 15 बीमारियां हैं। अगर ये बाहर ना गए तो किसी भी वक्त मर सकते हैं। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। अब मैंने जब डॉक्टर की रिपोर्ट
अपने सामने थी तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट ने कोई बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। तो हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, और अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। मगर जब उन्हें जहाज पर चढ़ते देखा हैरान रह गया, ये कैसे ठीक हो गए। उन्होंने कहा, सोच रहा हूँ जहाज देखकर मरीज ठीक हो गया या लंदन की हवा लगने से तबीयत बेहतर हो गई। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या वो जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया। मुझे अभी तक पता नहीं है, इसकी तहकीकात करने की जरूरत है कि एकदम मैं फिर से गौर से देखूं। हार्ट डिजीज, हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। और वो जो जहाज था, शायद जहाज देख के भी इंसान ठीक हो गया, वो ऐसा जबरदस्त जहाज था, आम आदमी तो नहीं ऐसे जाते। इमरान खान बोले, नवाज शरीफ के बेटे लंदन में 8 अरब के फ्लैट में रह रहे हैं। तब्दीली जब आएगी जब इस माफिया को शिकस्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि चोरों से डील, मुल्क से गद्दारी होगी। कहा, मैं कुर्सी बचाने नहीं तब्दीली के लिए आया हूँ। नवाज शरीफ के बच्चों को पता ही नहीं कि लंदन फ्लैट के लिए 8 अरब रुपए कहां से आए। ये भी कहा, फजलुर रहमान के होते यहूदियों को साजिश की क्या जरूरत है। बिलावल भुट्टो और झूठा मंडेला शहबाज शरीफ भी कंटेनर पर पहुंच गए। इमरान खान का कहना था कि हमारी पॉलिसी से रुपए में इस्तेहकाम आया, वरना डॉलर 300 रुपए का हो जाता। वजीर आजम का मियांवाली का दौरा, तालीम, सेहत समेत मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, तब्दीली इसलिए नहीं आती क्योंकि हर इदारे में माफियाज लूटने के लिए बैठ जाते हैं। कंटेनर पर जो बेरोजगार सियासतदान आए वो मईशत की बेहतरी के बाद खौफजदा हो गए थे। जो उन्होंने मुल्क के साथ किया, उन्होंने फंस जाना है। वो इसलिए नहीं आए थे कि उन्होंने कहा पाकिस्तान की माशत के हाल बुरे हैं, उनको ये फिक्र नहीं थी। उनको फिक्र ये थी कि पाकिस्तान की मैशत ठीक होने जा रही है। इस खौफ से आए थे कि उनकी सियासी दुकानें बंद होने लगी हैं। वजीर आजम ने एक बार फिर बिलावल और शहबाज शरीफ पर तंज के निश्तर चला दिए। कहा, कंटेनर पर पानी आता है बोलने वाला भी था, मंडेला बनने की कोशिश करने वाला शहबाज शरीफ भी था। पानी आता है वो भी आ गया। दूसरा शहबाज शरीफ जो झूठा मंडेला, वो भी पहुंच गया। और इन्होंने वहां खड़े होके वो ऐसी तकरीरें की, दिल से तकरीरें निकल रही थी, लेकिन उसका सिर्फ एक मफहूम था कि किसी तरह, जिस तरह हम मुका करके सारे मिलके मुल्क को लूटते थे, फिर वो वक्त आ जाए, इमरान खान तुम अपनी कुर्सी आराम से संभालो, 5 साल हुकूमत करो, बस ये हमारे ऊपर से किसी तरह ये जो केसेस हमारे ऊपर, और केसेस इनके जमाने के बने हुए हैं, ये भी सुन लो, ये केसेस हमने नहीं बनाए। उनका कहना था, जब हुकूमत मिली तो मसाइल बहुत थे, हर शोबे में तारीखी खसारा मिला। हम इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, जिसके 22 रुपए की कदर गिरती गई। ताहम पिछले 4 माह में हमारा खसारा कम हुआ, जिसके 22 रुपए की कदर में इजाफा हुआ। पाकिस्तान अब सही रास्ते पर गामजन हो गया है।